हमारे चैनल एजू एनवायर में आपका स्वागत है। मैं जया। हम लोग प्राचीन भारतीय इतिहास को देख रहे हैं और इसी इतिहास के क्रम में हमने अभी तक सिंधु घाटी सभ्यता तथा वैदिक सभ्यता का सामान्य परिचय और पूर्व वैदिक काल को पढ़ लिया है। इसी सीरीज को आगे बढ़ाएंगे और आज हम लोग देखेंगे उत्तर वैदिक काल को। किस प्रकार से पूर्व वैदिक काल के अंतिम चरण में बदलाव देखने के लिए मिलते हैं, वही बदलाव आगे और विकसित होते हैं और फिर किस प्रकार से उत्तर वैदिक काल का निर्माण होता है, क्या क्या परिवर्तन हम देखते हैं उत्तर वैदिक काल में पूर्व वैदिक काल के बाद। इन्हीं चीजों पर आज हम प्रकाश डालेंगे और किस प्रकार के चेंजमेंट यहाँ पर देखने को मिले वो तो देखेंगे ही, साथ ही ये देखेंगे कि प्रश्न की दृष्टि से क्या चीजें महत्वपूर्ण है और किस तरह के प्रश्न बना करके एग्जामिनर यहाँ से पूछता है। तो आइए इसको शुरू करते हैं। किसी भी काल के बारे में जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण 4 चीजें हैं, क्या क्या? सामाजिक जीवन, राजनीतिक जीवन, आर्थिक जीवन और धार्मिक जीवन। कोई भी समाज जिस तरह का रहन सहन अपनाता है उस पर सीधा प्रभाव सबसे पहला किस चीज का पड़ता है? आर्थिक जीवन का। अगर आर्थिक रूप से लोग संपन्न हैं और आर्थिक स्थितियां मजबूत हैं तो आप देखेंगे कि समाज में रहने का स्तर जो है वो ऊंचा होता है, लोगों के पास सुख सुविधाएं रहती हैं और समाज उसी तरह से खुश रहता है। तो ये आर्थिक जीवन महत्वपूर्ण है सामाजिक जीवन के दृष्टिकोण से। और अर्थ कब प्रोग्रेस करेगा, किस समय? जबकि आपके पास प्रचुर मात्रा में संसाधन उपलब्ध होंगे तभी आप अर्थ बना पाएंगे, यानी कि आपका आर्थिक जीवन तभी समृद्ध होगा। तो पूर्व वैदिक काल तक जैसा कि हम जानते हैं कि लोहे की खोज से हम परिचित नहीं थे, यानी कि पूर्व वैदिक काल में लोग लोहे की खोज से परिचित नहीं थे। तो उस समय जो भी हथियार बनते थे या फिर जो भी कृषि संबंधित चीजें बनाई जाती थी वो सब तांबे या कांसे का प्रयोग करके या फिर लकड़ी का प्रयोग करके बनाई जाती थी। लेकिन पूर्व वैदिक काल के अंत में यानी उत्तर वैदिक काल के आरंभिक चरण में एक बहुत ही महत्वपूर्ण धातु की खोज होती है जिसे लोहा कहते हैं और यह धातु अत्यंत कठोर थी, अन्य धातुओं की अपेक्षा कठोर थी। और दूसरी बात इसमें महत्वपूर्ण यह थी कि यह आसानी से उपलब्ध थी, क्योंकि हमें अंतरंजी खेड़ा से जो साक्ष्य मिले हैं वहां से ये पता चलता है कि उत्तर वैदिक काल में जो है लोहे की खोज की जा चुकी थी। तो जो सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर है कि लोहे की खोज के साथ ही कृषि में जो है बदलाव देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि कृषि के जो यंत्र हैं वो लोहे के बनाए जाने लगे और खेती अच्छी होने लग गई। आसानी से जंगलों को काट कर साफ किया जाने लगा, जिससे अच्छी खेती के कारण कृषि के जो अधिशेष बचे उन अधिशेषों का उपयोग व्यापार के रूप में किया गया। जब व्यापार उन्नत होता है और वहां से जब अधिशेष प्राप्त होना शुरू होते हैं। अब एक तो इस प्रकार की खेती है कि खेती से आपको सिर्फ जो है खाने योग्य चीजें मिल रही हैं और दूसरी खेती इस प्रकार की है आपने खाने के लिए तो जुटा ही लिया है, साथ ही आपके पास अधिशेष बचा हुआ है और उस अधिशेष का प्रयोग हम व्यापार के रूप में करेंगे। तो ये जो कृषि में लोहे का प्रयोग किया जाने लग गया इसने आर्थिक जीवन को बहुत उन्नत कर दिया। तो अब इसी आर्थिक जीवन का प्रभाव जो है सामाजिक जीवन पर भी आपको देखने को मिलेगा। पहले सामाजिक जीवन पर थोड़ा प्रकाश डाल लेते हैं, उसके बाद आर्थिक जीवन की तरफ चलेंगे। आइए देखें उत्तर वैदिक काल के सामाजिक जीवन की तरफ आगे बढ़ते हैं। किस प्रकार का सामाजिक जीवन था उत्तर वैदिक काल में? तो जीवन का आधार वर्णाश्रम था, यानी कि जीवन को 4 भागों में विभाजित कर दिया गया। 4 वर्णाश्रमों की यहाँ पर व्यवस्था की गई। तो पहला वर्णाश्रम क्या था? ब्रह्मचर्य, दूसरा गृहस्थ, तीसरा वानप्रस्थ और चौथा संन्यास। सभी चारों वर्णाश्रमों को जो है 25-25 साल के हिसाब से इसको बांट दिया गया है, यानी कि 25 साल तक ब्रह्मचर्य का समय रहेगा, यानी जब शिशु काल से और बालपन से बच्चा आगे बढ़ेगा तो फिर यहाँ से 5 साल की अवधि से और 25 साल की अवधि तक विद्या अध्ययन करेगा। इसी समय को ब्रह्मचर्य के नाम से जाना गया। इसके बाद
वह गृहस्थी में प्रवेश करेगा, यानी विवाह उपरांत गृहस्थी में प्रवेश करेगा और फिर 25 से 50 साल का जीवन गृहस्थ आश्रम में बिताएगा। फिर नेक्स्ट 25 साल में वो वानप्रस्थ में रहेगा, यानी वानप्रस्थ का अर्थ यह होता था कि वन में पुरुष जो थे वो वन में चले जाते थे, वहां पर अनेक प्रकार की ग्रंथों की रचना करते थे या समाज के उत्थान हेतु जो भी आवश्यक कार्य थे वो करते थे। कुल मिलाकर के आप यहाँ पर देखेंगे कि ये जो समय है 25 साल वाला, जिसको हम वानप्रस्थ आश्रम के नाम से जानते हैं, ये समाज की उन्नति में योगदान देने का समय था। इसके बाद 25 साल जो लास्ट वाले बचेंगे, इस 25 साल के समय में वह संन्यास लेगा। संन्यास का अर्थ है अपने धार्मिक जीवन में आगे बढ़ेगा और धीरे धीरे करके धर्म में रुचि रखेगा और उन्नति करेगा। तो इस प्रकार से जो आधार है इस समय का वो क्या है, तो आधार है इसका वर्णाश्रम तथा जाति आधारित वर्ण व्यवस्था की बात करें तो आप पूर्व वैदिक काल में भी देखते हैं कि वहां पर जो है वर्ण व्यवस्था थी, क्योंकि ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिला था। ये हमने पूर्व वैदिक काल जब डिस्कस किया था वहां पर देखा था। तो जाति आधारित वर्ण व्यवस्था यहाँ पर भी है, लेकिन अंतर क्या हो गया है कि पहले एक ही परिवार में अनेक जाति के लोग हो सकते थे, यानी कि कर्म के आधार पर जातियां निर्धारित की गई थी। लेकिन उत्तर वैदिक काल में यह व्यवस्था समाप्त होकर उत्तर वैदिक काल में यह व्यवस्था जटिल हो जाती है और क्या होता है कि ये पर जो वो है मतलब जातियां हैं वो वंशानुगत हो जाती हैं, यानी ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण होगा, शूद्र का बेटा शूद्र होगा। इस प्रकार का जटिल बंधन यहाँ पर आप देखेंगे। उसके बाद व्यवसाय क्या हो गए, तो व्यवसाय भी अनुवांशिक हो गए, क्योंकि जाति के आधार पर वर्ण व्यवस्था निर्धारित हो गई तो व्यवसाय भी उनके क्या हो गए, अनुवांशिक हो गए। तथा यज्ञ का महत्व बढ़ा। आप पूर्व वैदिक काल में क्या देखते हैं, कुछ महत्वपूर्ण देवताओं की स्तुति तो देखते ही हैं, लेकिन आप वहाँ पर देखते हैं कि ज्यादातर लोग प्रकृति की पूजा पर भी विश्वास करते हैं और वहाँ पर ऐसा कोई बंधन नहीं था कि यज्ञ थे, लेकिन इस प्रकार का कोई व्यवस्था नहीं थी। लेकिन यहाँ पर जो उत्तर वैदिक काल में आते हैं तो यज्ञ को अत्यंत महत्वपूर्ण रूप से दिखाया गया, यानी कि यज्ञ ही एक पूजा का साधन बताया गया और यज्ञ करने से ही देवता खुश होते हैं। इस प्रकार की व्यवस्था यहाँ पर बनाई गई। ऐत्रेय ब्राह्मण में चारों वर्णों के कर्मों का उल्लेख मिलता है। बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि कौन से ग्रंथ में जो है चारों वर्णों के कर्मों का उल्लेख दिया गया है। तो ऐत्रेय ब्राह्मण में जब भी कोई खास चीज होती है तो उसको आप जो है बॉक्स में बंद कर लिया करिए और फिर उसको नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि ये आवश्यक है, यहाँ से प्रश्न बनेगा। उसके बाद कर चुकाने की व्यवस्था, जो पूर्व वैदिक काल में आप देख रहे थे कि कर जो है निर्धारित नहीं किया गया था, स्वेच्छा से कर देने की व्यवस्था थी, जिसको हम बलि के रूप में जानते हैं। तो जनता अपनी स्वेच्छा के अनुसार बलि का भुगतान करती थी और सभी को जो भी इस योग्य थे उन सभी को बलि देना अनिवार्य था। अनिवार्य का अर्थ यहाँ पर यानी किसी से जबरदस्ती नहीं ली जाती थी, फिर भी सभी वर्ण के लोग कर चुकाते थे। लेकिन उत्तर वैदिक काल में आप देखेंगे कि ब्राह्मण जो कि शीर्ष स्थान पर थे वे कर नहीं चुकाते थे और न ही जो कि राज्य सत्ता संभालते थे यानी कि क्षत्रिय, वह भी कर नहीं चुकाते थे। तो कर का जो सारा बोझ है वो सिर्फ वैश्यों के ऊपर था, क्योंकि वैश्य व्यापार करते थे और व्यापार से जो भी आमदनी होती थी और उसका कुछ भाग जो है कर के रूप में चुकाया जाता था। तो आपने क्या परिवर्तन देखा, एक परिवर्तन तो आपने यहाँ पर देखा कि वर्ण आधारित ये आधार क्या है सामाजिक जीवन का, वर्णाश्रम है। और अब क्या हो गई है, चीजें अनुवांशिक हो गई हैं। तथा और क्या देखा आपने कि कर कौन चुकाएगा, तो सिर्फ वैश्य चुकाएंगे। महिलाओं की स्थिति पूर्व वैदिक काल की अपेक्षा अब निम्न होती जाती है और जो सभा और समिति थी तथा विदत देखते हैं, विदत जैसी संस्थाओं में स्त्रियां भाग लेती थी, अब कुछ संस्थाएं यहाँ से समाप्त हो गई और स्त्रियों को जो है किसी भी सभा समिति यानी कि किसी सामाजिक कार्य में भागीदार नहीं बनाया गया, यानी उनसे कोई महत्वपूर्ण जो है चर्चा नहीं की जाती थी। इसमें यहाँ तक कि ऐत्रेय ब्राह्मण जो ग्रंथ है उसमें पुत्री को कृपण का दर्जा दिया गया, पुत्री को कृपण बताया गया है। तो ये जो है इसको भी याद रखिएगा। लेकिन फिर भी यानी कि पूर्व वैदिक काल में भी अनेक आप विदुषी स्त्रियां देखते हैं
उसी प्रकार से कुछ विदुषी स्त्रियों की चर्चा उत्तर वैदिक काल में भी होती है, जिसमें से महत्वपूर्ण गार्गी और मैत्रेयी ही हैं, यानी ये उत्तर वैदिक काल की महत्वपूर्ण स्त्रियां हैं। ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं है कि नाम यहाँ से नहीं पूछेगा, लेकिन इन ग्रंथों के नाम जरूर पूछेगा, ठीक है। उसके बाद गोत्र व्यवस्था। गोत्र व्यवस्था क्या है, तो गोधन जहाँ पर एक ही कुल का यानी एक पूरे परिवार का गोधन इकट्ठा किया जाता था, उसकी सुरक्षा की जाती थी, तो वे सभी लोग जो है एक गोत्र के कहलाए। और सेम गोत्र में, जैसा कि अभी भी वर्तमान समय में भी यही स्थितियां हैं कि सेम गोत्र में विवाह जो है नहीं किया जाता है। इसी तरह से गोत्र व्यवस्था वहां पर निर्धारित कर दी गई और एक ही गोत्र में विवाह वर्जित था। जबालोपनिषद से चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है, यानी यही वाले 4 आश्रम जो ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास की बात कर रहे हैं हम, तो इसका उल्लेख कहाँ से मिलता है, जबालोपनिषद से। तथा यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण बात है कि विवाह का उल्लेख 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख किया गया है। तो इसमें से 4 जो विवाह हैं वो तो श्रेष्ठ विवाह बताए गए और 4 विवाह अच्छे नहीं माने जाते थे समाज में। तो जैसे कि ये 8 विवाह, जैसे पिता जो है अपनी पुत्री के लिए वर का चुनाव करता था और फिर उसका विवाह कर देते थे, इस प्रकार के विवाह को श्रेष्ठ विवाह बताया गया। फिर गंधर्व विवाह श्रेष्ठ विवाह की दृष्टि से नहीं देखा जाता था, गंधर्व विवाह का प्रेम विवाह है। तो इस प्रकार से 8 विवाहों की यहाँ पे चर्चा की गई है। आगे बढ़े तो आप देखेंगे राजनीतिक जीवन के संदर्भ में, ये मैंने विवाहों का उल्लेख यहाँ पे इसलिए नहीं किया गया है क्योंकि विवाह संबंधित सिर्फ यही पूछता है कि किस प्रकार के कितने विवाहों का उल्लेख किया गया है। बहुत ज्यादा डीप में जाकर आपसे नहीं पूछेगा कि गंधर्व विवाह क्या है या फिर किस प्रकार के आर्ष विवाह थे, तो इसे आप यहीं पे स्किप कर दीजिए। आगे चलिए और देखते हैं राजनीतिक जीवन किस प्रकार का था। जब भी आप इसको पढ़ेंगे तो आप पूर्व वैदिक काल को अवश्य ही पढ़ें। जब आप उन दोनों का कंपैरिजन करके पढ़ेंगे तो आपको चीजें देर तक याद रहेंगी। और दूसरी बात, उस चैप्टर से ही रिलेटेड ये चैप्टर है क्योंकि स्टेप बाय स्टेप बदलाव होते हैं। तो जब आप वहां पर देखेंगे पूर्व वैदिक काल में स्थितियां किस प्रकार की थी और उत्तर वैदिक काल में किस प्रकार से चीजें बदलती हैं, तो ये महत्वपूर्ण रहेगा और आपको आसानी से याद भी हो जाएगा। तो आप देखें राजनीतिक जीवन। राजनीतिक जीवन की बात करें तो राष्ट्र को ही क्या कहा जाता है, प्रदेश कहा जाता है, और यही शब्द प्रचलन में आया, ठीक है। यानी कि राष्ट्र शब्द का प्रचलन अब शुरू हुआ। राजा का दैवीय सिद्धांत। दैवीय सिद्धांत का अर्थ क्या होता है कि आप यहाँ पे पहले ये देख लीजिए कि ये जो ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ है ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ से कई सारे क्वेश्चन बन रहे हैं और ये ऐतरेय ब्राह्मण किस काल से संबंधित है, उत्तर वैदिक काल से। तो इसको याद रखिएगा, इसके ज्यादातर क्वेश्चन इसी ऐतरेय ब्राह्मण से ही संबंधित है। राजा का दैवीय सिद्धांत का अर्थ होता है कि राजा को ये माना गया कि राजा ही यहाँ का पृथ्वी का देवता है और वो जो निर्णय करेगा वही सर्वमान्य होगा। उसको दैवीय अधिकार प्राप्त है कि वह प्रजा के हित में निर्णय करेगा। तो इसी को दैवीय सिद्धांत कहा जाता है। तो इसका ये कहाँ से मिलता है, तो ये ऐतरेय ब्राह्मण में देखने के लिए मिलेगा। पद वंशानुगत हो गए, जातियां वंशानुगत हो गई थी, व्यवसाय वंशानुगत हो गए थे, ठीक उसी प्रकार से पद भी वंशानुगत हो गए, यानी राजा का बेटा राजा बनेगा। उसके बाद यहाँ पे राजा जो है कई प्रकार की उपाधियां धारण करने लग गए, जैसे सम्राट है, एकराट है और अधिराज है। इस प्रकार की ये राजाओं की उपाधियां हैं। सभा और समिति का महत्व गिर गया और यहाँ पे आपने देखा था कि स्त्रियों की स्थिति भी गिर गई है, क्योंकि अब जो है किसके अधीन हो गई है, सत्ता एक तरह से केंद्र के अधीन हो गई है, यानी केंद्रीय सत्ता हो गई है, ज्यादातर अधिकार राजा को ही प्राप्त है। तो सभा और समिति का महत्व गिरा तथा विदत को समाप्त कर दिया गया। वही विदत जो पूर्व वैदिक काल का सबसे प्राचीन जो है प्राचीन सभा के रूप में जानी जाती है, इस विदत को यहाँ पर समाप्त कर दिया गया और सभा में स्त्रियों के प्रवेश को वर्जित कर दिया गया। अब स्त्रियों का जो मत था वो महत्वपूर्ण नहीं माना जाता था और यहाँ पर स्त्रियों को यह माना गया कि वह किसी चीज का में अधिकार लेने योग्य नहीं होती है। धीरे धीरे करके यही स्थितियां बनी और समाज में स्त्रियों की दशा नीचे गिरती गई। फिर
देखेंगे यहाँ पे यजुर्वेद में राज्य के उच्च अधिकारियों को रत्निन कहा जाता है, यानी रत्नी कहा जाता है। और यहाँ पे रत्निनों की संख्या में वृद्धि देखी जाती है। क्यों? क्योंकि ये राजा को सलाह देने वाले मंत्री हैं या फिर अधिकारी हैं, लेकिन इनके पास कोई ऐसे अधिकार नहीं है, ये सिर्फ सलाह ही देंगे, सलाह देंगे, लेकिन इसका अंतिम फैसला राजा के ही हाथ में होगा। तो आप देखें यहाँ पे रत्निनों की संख्या में वृद्धि हो जाती है। तथा जैसे यहाँ पर हम देख रहे थे कि यज्ञ का महत्व बढ़ा, तो कई प्रकार के यज्ञ करवाए जाने लगे, जिसमें से एक महत्वपूर्ण यज्ञ राजसूय यज्ञ है, जो किसके लिए होता था? तो राज्याभिषेक हेतु, राज्याभिषेक के लिए राजसूय यज्ञ करवाया जाता था। हालांकि मैंने यज्ञों को यहाँ पर नोट किया है, अभी जब आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे। राजसूय यज्ञ राज्याभिषेक हेतु करवाया जाता था। ये प्रश्न बना हुआ है, इसलिए ध्यान रखिएगा, यहाँ से सारे ही प्रश्न बने हुए हैं कि कौन सा यज्ञ किस कार्य हेतु करवाया जाता था। 12 प्रकार के रत्निनों का वर्णन आपको प्राप्त होता है उत्तर वैदिक काल में। अब इसमें से कुछ महत्वपूर्ण मैंने यहाँ पर नोट किए हैं, जैसे कि सूत। सूत कौन थे? तो आपने कई बार अगर महाभारत देखा होगा तो आपने सुना है सूत पुत्र कर्ण, सूत पुत्र कर्ण। तो ये शब्द कहाँ से आया है? ये सूत जो है राजा का सारथी होता था, यानी कि जो घोड़ा चलाने वाला व्यक्ति होता था, रथ का घोड़ा जो हाँकता था, उसी को हम सूत कहते हैं। ठीक है। ग्रामणी जो गांव का मुखिया था, तथा भागदत्त जो कर संग्रह करता था, यानी कि जो टैक्स को इकट्ठा करता था, उसको हम भागदत्त कहते हैं, है ना। तो यहाँ दो चीज, इन दो से तो क्वेश्चन नहीं बना है, ग्रामणी से एक बार बना हुआ है क्वेश्चन, लेकिन यहाँ भागदत्त से क्वेश्चन बना है ना, क्योंकि ये नाम सिंपल नहीं है, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए एग्जामिनर लेता है। तो भागदत्त जो है इसको क्या कहते हैं? कर संग्रह करता। और संग्रहिता, संग्रहिता कौन है? तो कोषाध्यक्ष। तथा अच्छवात, अच्छवात कौन था? तो पासे के खेल में जो राजा का सहयोगी बनता था, उसी को अच्छवात कहा गया। तो ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन ये दोनों महत्वपूर्ण है, तो याद रखिएगा इन दोनों को। गोवी कर्तन जो जंगल का प्रधान अधिकारी होता था, यानी उस समय जो जंगल से संबंधित चीजें रहती थी उसकी देखरेख करता था, उसी को गोवी कर्तन कहते हैं। तथा पालागल कौन होते थे? पालागल का अर्थ होता है विदूषक। विदूषक अर्थात जो हंसाते हैं, यानी कि जिसको हम जोकर टाइप समझ लें, उन्हीं को विदूषक कहते हैं। तो ये पालागल थे। और महिषी मुख्य रानी कहलाती थी। तथा नियमित कर की व्यवस्था बना दी गई। जो आप देख रहे थे पूर्व वैदिक काल में नियमित कर की व्यवस्था नहीं थी और स्वेच्छानुरूप कर था, लेकिन यहाँ पे नियमित कर की व्यवस्था बनाई गई। लेकिन फिर भी जनता को बहुत राहत थी आज की अपेक्षा। वर्तमान परिस्थितियों को देखेंगे आप, तो आप क्या देख रहे हैं, उत्तर वैदिक काल में कितनी राहत है जनता को। और ये जो नियमित कर है, ये कितना देना है? 1/16, यानी कि अगर आपकी फसल जो है का 16वां हिस्सा आपको, यानी कि 1/16 पार्ट जो है टैक्स के रूप में पे करना है। आइए देखिए आर्थिक जीवन, जिसमें सबसे बड़े बड़े बदलाव यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे और किस प्रकार से पूर्व वैदिक काल से बाहर आते हैं जब उत्तर वैदिक काल की तरफ, तो किस प्रकार से आर्थिक स्थितियों में परिवर्तन होता है। उसका कारण मैंने आपको बता दिया था, क्योंकि कृषि अब बहुत ही अच्छे से की जाने लगी। जो आप पूर्व वैदिक काल में आपने देखा कि उस समय मुख्य पेशा क्या था? तो पशुपालन था, लेकिन यहाँ पर मुख्य पेशा कृषि हो जाएगी, है ना। पशुपालन मुख्य पेशा न रह करके कृषि होगी मुख्य। अब यहाँ पे कृषि की जाने लगी है ना। ठीक है। शतपथ ब्राह्मण में कृषि कार्यों का उल्लेख मिलता है। और जो लोहा प्राप्त हुआ, इसको किसके नाम से जानते हैं? कृष्ण अयस्क के नाम से। और ये कहाँ वर्णित है? तो यजुर्वेद में। तो लोहे को कृष्ण अयस्क कहा गया और इसी से औजार हथियार बनाए गए, जिनसे कृषि में भारी उन्नति देखने के लिए मिली। तो ये कहाँ पर है? यजुर्वेद में वर्णित है। धान जो है इस समय की प्रमुख फसल थी, तथा जनसंख्या में जो है वृद्धि का कारण यह था कि कृषि अच्छी होने लगी, अधिशेष भी प्राप्त होने लगे, व्यापार में उन्नति हुई, जीवन धीरे धीरे करके सहज होने लगा। और सहज होते हुए जीवन को देखकर जनसंख्या की वृद्धि होना शुरू होती है। श्रेष्ठी
जो श्रेणी का प्रधान व्यापारी था, श्रेणी एक ग्रुप टाइप बनाया जाता था जिसमें जो है क्या होता था कि कई सारे व्यापारी इकट्ठा होते थे और फिर व्यापार से संबंधित बातें होती थी या फिर रख रखाव, लेखा पत्र रखे जाते थे। ये सब अर्थात व्यापार से ही संबंधित व्यापारियों का एक समूह था श्रेणी। तो इसी का जो प्रधान अधिकारी था उसको श्रेष्ठिन कहा गया। निष्क, शतमान, कृषण, रतिका, भुंजा ये सब माप की इकाइयां भी थी और ये सब मुद्रा भी थी। ठीक है, तो यहाँ से क्या क्वेश्चन बना हुआ है निष्क से, तो मुझे लगता है कि न जाने कितनी बार क्वेश्चन पूछा है निष्क क्या है। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछेगा कि निष्क उत्तर वैदिक काल में क्या था, निष्क जो है पूर्व वैदिक काल में क्या था। तो पूर्व वैदिक काल में निष्क जो थे वो सोने के आभूषण थे, लेकिन यहाँ पर जो निष्क है यह मुद्रा है और माप की इकाई भी है। ठीक है, तो निष्क, शतमान, कृषण, रत्तिका, गुंजा ये सब क्या है, माप की इकाइयां हैं। तथा समुद्र का ज्ञान हम लोगों को हो गया था और समुद्री व्यापार भी होता था इस समय, तो समुद्र का ज्ञान हो गया। पूर्व तथा पश्चिम दोनों समुद्रों का वर्णन मिलता है और यहाँ से व्यापार के संकेत भी मिलते हैं। अब जैसे जैसे उन्नति होती जा रही है, व्यापारिक उन्नति होती जा रही है, उसी प्रकार से समाज में की स्थितियां सुधर रही हैं। लोहे का ज्ञान हो गया था, ये तो अभी हमने देख लिया है। और टिन तो सिंधु घाटी सभ्यता में भी आपने टिन को देखा था, टिन और तांबे को मिलाकर ही कांसे का निर्माण होता है। तो क्योंकि वो कांस्य युगीन सभ्यता थी तो टिन तो बहुत पहले ही खोजा जा चुका था और तांबा भी अत्यंत प्राचीन है तथा चांदी और शीशे के भी प्रमाण यहाँ से प्राप्त हुए हैं। वस्त्र निर्माण उद्योग ये सबसे प्रमुख उद्योग था। अब देख रहे हैं आप कि वहां पर पशुपालन तक ही लोग सीमित थे, लेकिन यहाँ पर आप धीरे धीरे छोटे छोटे, बहुत बड़े उद्योग तो नहीं है लेकिन छोटे छोटे उद्योग लगाए जाने लगे, जिसमें से वस्त्र निर्माण जो है वो महत्वपूर्ण उद्योग है। सिक्के का प्रचलन अभी तक नहीं था और जैसा पूर्व वैदिक काल में था कि बार्टर सिस्टम लागू था, यानी कि विनिमय प्रणाली, किसी चीज के बदले में कोई चीज लेना, इस तरह का संबंध था। अभी सिक्के का प्रचलन यहाँ पर नहीं मिलता है। आगे बढ़े और देखें इसके धार्मिक जीवन के संदर्भ में, तो आप देखेंगे कि धर्म का मूल आधार क्या है, यज्ञ। ये अभी हमने सामाजिक जीवन को डिस्कस कर रहे थे तो हमने देखा, तो मूल आधार क्या है धार्मिक जीवन का, यज्ञ है। और ये यज्ञ क्यों किए जाते थे, तो ये भौतिक सुख की लालसा में किए जाते थे, इनका कोई उद्देश्य ईश्वर को प्राप्त करना नहीं था, बल्कि भांत भांत के यज्ञ किए जाते थे। उन यज्ञों का अलग अलग उद्देश्य होता था कि किस यज्ञ से क्या प्राप्त करना है, उसी के आधार पर यज्ञों की व्यवस्था बनाई गई थी। अब इंद्र के स्थान पर प्रजापति जो है मुख्य देवता हो जाते हैं। ऋग्वैदिक काल में आपने देखा कि लगभग 250 सूक्त जो हैं इंद्र से संबंधित हैं और ये इंद्र ही महत्वपूर्ण राजा हैं और ये जो है प्रकृति के लिए सबसे महत्वपूर्ण देवता के रूप में बताए गए, यानी कि कृषि कार्य इन्हीं पर निर्भर था, क्योंकि भारत जो है वर्षा पर यहाँ की कृषि निर्भर करती है। तो ये 250 सूक्त जो है इंद्र के संदर्भ में लिखे गए हैं ऋग्वेद में। ये इंद्र जो है महत्वपूर्ण देवता उत्तर वैदिक काल में नहीं रह गए और जो महत्वपूर्ण देवता थे वो कौन हो गए, तो प्रजापति। रुद्र को पशुओं का देवता कहा जाने लगा और विष्णु जो है वो पालक कहलाए, है ना, खाने वाला पालक नहीं, खाने वाले पालक की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। पालक अर्थात वे जनता की का पालन पोषण करेंगे, यानी उनके लिए जो भी चीजें होंगी उनको प्रोवाइड करवाने में हेल्प करेंगे। इस प्रकार की व्यवस्था जो है, इस प्रकार की मान्यता उत्पत्ति होती है। ठीक है, पूषण अब शूद्रों के देवता कहलाए जाने लगे। तथा शतपथ ब्राह्मण की अगर बात करें तो शतपथ ब्राह्मण, अभी तक जितना आपने देखा ऐतरेय ब्राह्मण की बात हो रही थी और अब बात हो रही है शतपथ ब्राह्मण की। यहाँ से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बना कि पुनर्जन्म का सिद्धांत जो है किस ग्रंथ से मिलता है, तो शतपथ ब्राह्मण से। और अब तप पर भी बल दिया जाने लगा, यानी यज्ञ तो महत्वपूर्ण थे ही और अब तप पर भी बल दिया जाने लगा। तो मृत्यु की चर्चा का सबसे पहले जो प्रमाण मिलता है वो किस में मिलेगा, शतपथ ब्राह्मण में। तो यहाँ से आपने दो चीजें देखी, क्या क्या, इसको नोट डाउन करिएगा, ये बहुत आवश्यक क्वेश्चन है।
शतपथ ब्राह्मण से आपको पुनर्जन्म का सिद्धांत मिलेगा और मृत्यु की चर्चा भी शतपथ ब्राह्मण से ही प्राप्त होती है। मोक्ष की चर्चा उपनिषद में की गई तथा शतपथ ब्राह्मण में ही स्त्री को अर्धांगिनी कहा गया। अर्धांगिनी का अर्थ यानी कि आपके आधे हिस्से पर, पुरुष के आधे धन पर, आधे भाग पर जो है स्त्री का अधिकार है, और शतपथ ब्राह्मण में ही अर्धांगिनी शब्द का उद्भव देखने के लिए मिलता है। अब ये जो यज्ञ थे उन यज्ञों की चर्चा यहाँ पे करेंगे। जो 4 महत्वपूर्ण यज्ञ थे, ये कौन कौन से महत्वपूर्ण यज्ञ थे? तो अश्वमेध यज्ञ, राजसूय यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ और अग्निष्टोम यज्ञ। ये अश्वमेध यज्ञ किस लिए किया जाता था? राज्य की सीमा विस्तार हेतु, यानी सीमा में वृद्धि करने के लिए अश्वमेध यज्ञ किया जाता था। और एक घोड़ा छोड़ा जाता था सफेद रंग का, आपने सुना होगा रामायण की कहानी में। और उस घोड़े को जब कोई राजा नहीं पकड़ता था तो मान लिया जाता था कि जितने भी राजाओं ने के राज्य से ये होकर के गया है, उतने राजा जो है आपकी अधीनता को स्वीकार करते हैं, तो उतने क्षेत्र के आप जो है चक्रवर्ती सम्राट कहलाने लगेंगे। तो अश्वमेध यज्ञ का जो आधार था वो सीमा में वृद्धि थी। और राजसूय यज्ञ अभी यहाँ पर देखा था आपने, किस लिए किया जाता था? तो राज्याभिषेक हेतु, यानी राज्य जब राज्याभिषेक होता था राजा का तो राजसूय यज्ञ किया जाता था। अब वाजपेयी यज्ञ, इसको आप ना भूलें तो याद रखिए, सभी पक्षियों में सबसे शक्तिशाली कौन है? तो बाज है। तो बाज किस लिए वाजपेयी यज्ञ क्यों होता था? शक्ति प्रदर्शन हेतु कि हम इतने शक्तिशाली हैं, हमारे अधीन में इतने राजा हैं, इस प्रकार की शक्तियों को दिखाने के लिए वाजपेयी यज्ञ किया जाता था। तथा अग्निष्टोम यज्ञ जो है ये पाप क्षय हेतु किया जाता था, यानी कि पश्चाताप करने के लिए। अगर आपसे कोई पाप बन गया है तो ये अग्निष्टोम यज्ञ करके उस पाप, ऐसी मान्यता है कि उस पाप को नष्ट किया जाता था। तो इस प्रकार से उत्तर वैदिक काल से संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते थे वो मैंने यहाँ पर आपको बता दिए हैं। एक बार आप वीडियो को एक बार देख लीजिए, फिर उसको दोबारा से चलाकर देख लीजिएगा, क्योंकि एक बार में ये याद नहीं होगा। और उसके बाद भी अगर कुछ चीजें छूट गई हो तो प्लीज बुक से पढ़िएगा, क्योंकि आपका पढ़ना महत्वपूर्ण है। तो जब आप चीजें एक बार वीडियो देख लेंगे, उसके बाद किताब से पढ़िएगा, उसके बाद ऑब्जेक्टिव लगाइएगा, तो आपका कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। एग्जाम हॉल में आप कंफ्यूज नहीं रहेंगे कि इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, ये होगा या वो होगा। तो इस तरह की चीजें आपके सामने नहीं आएंगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।